जनपद फतेहपुर खागा नगर के राम अयोध्या मंदिर में जिलाधिकारी प्रहलाद सिंह के द्वारा रामलीला का शुभारंभ फीता काट कर किया गया। मंचन से पहले परिसर को पूर्ण रूप से कमेटी के द्वारा सैनिटाइजेशन करवाते हुए मुकुट पूजा कर रामलीला मंचन की शुरुआत हुई। इस मौके पर उप जिलाधिकारी खागा व खागा कोतवाल ने सभी को संबोधित किया और उनसे कम से कम उनके अंदर एक अच्छा संस्कार, अच्छा भाव, अच्छा नागरिक बनने की भावना विकसित हो। आज अगर किसी से रामायण के बाद स्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे समय में रामचरितमानस की रचना की, हमारे समाज में संस्कृत का ज्ञान ब्राह्मणों के अलावा और किसी को नहीं था। तो रामचरितमानस का तुलसीदास जी ने इतने सरल भाषा में उन्होंने इसकी रचना की कि आज रामचरितमानस इतना लोकप्रिय हो गया कि घर घर में रामचरितमानस होगा। रामायण शायद ही कुछ लोगों के घरों में हो। और अगर किसी से बताओ, रामचरितमानस से कोई उपन्यास नहीं है, कोई केवल एक ग्रंथ नहीं है। जो ये रामचरितमानस है ना, तो आपका पूरा जीवन चरित्र, भगवान का तो जीवन चरित्र है ही है। आपके इस पूरे जीवन के जो रहस्य हैं, आपके जीवन के संकटों के जो रहस्य, नगर के कोतवाल साहब, श्री दिग्नेश जी, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जन, थोड़े से समय में आपको काफी कुछ रामलीला के संबंध में, भगवान राम की लीला के संबंध में अवगत कराया। ये देश काल वातावरण के अनुसार स्थितियां परिस्थितियां बदलती हैं। आज सबके हाथ में मोबाइल है, यूट्यूब है, फेसबुक है। एक क्लिक में रामायण शुरू हो जाता है, महाभारत शुरू हो जाता है? ठीक है, सबके पास समय की कमी है, किसी के पास वो समय नहीं है जो हम लोगों के लड़कपन में होता। ये देश का वातावरण के अनुसार परिस्थितियां चेंज, और कितनी जल्दी मची रहती है। जल्दी जल्दी खाना खाने की कितनी बार मुंह जल गया है खाना खाने में कि कहीं पता चला जल्दी चलो, नहीं तो फिर वो जगह नहीं मिलेगी, आगे बैठने की जगह नहीं मिलेगी। थोड़ा दूर भी हमको जाना पड़ता था। और वो हमारे यहाँ हारमोनियम, देखिए एक चीज और मैं बात व्यवहारिक। फतेहपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता जयगम हुसैन रेहान की रिपोर्ट। गोरखपुर शहर में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां मानसिक रूप से परेशान रविंदर निषाद ने अपनी ही पत्नी को कुल्हाड़ी से मारकर मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि अब पारिवारिक विवाद है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर आगे की कार्यवाही की जा रही है। आज चिलुआताल थाना के ग्राम अमुआ टोला दौलतपुर में रविंद्र निषाद नाम के एक व्यक्ति द्वारा पारिवारिक विवाद में अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से सर पे मार कर हत्या कर दी गई। इस विषय में अभियुक्त रविंद्र को गिरफ्तार किया गया है। एक मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बताओ क्या हुआ, बताओ बताओ। अरे मेरे पापा दिमाग का मरीज पागल है। क्या हुआ है आपके घर पे? हमारे पापा दिमाग उनका सही नहीं था। तो रात को हम लोग सो गए थे, तो रात को पता नहीं पापा और मम्मी से झगड़ा हुआ कि क्या हुआ, वही तब मार दिए पापा। किस चीज से मार दिए? कोई देखा नहीं? बाद में देखे। जब पिताजी मतलब क्या करते थे? वायरिंग का काम करते हैं। वायरिंग का काम करते थे। खराब रहा। तो कहाँ इलाज चल रहा था उनका? कितने साल से? बेतिया था। अच्छा ये बताओ, आप लोग कितने भाई बहन हो? 4 बहन 1 भाई। सबसे बड़ी कौन है? हम। आप सबसे बड़ी हैं। क्या नाम है और भाइयों का, बहन का? रोशनी, उजाला, काजल, राज। तो आपके साथ और कौन कौन है? बस हम लोग ही। चाचा या बड़े पापा भी हैं? हाँ, बड़े पापा हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति। किस क्लास में पढ़ती हो?
8। क्या नाम है आपका? नंदनी। नंदन जी, किस तरह की घटना यहाँ पर हुई आपके परिवार में? किस तरह की घटना? सुबह 3 बजे हम सोकर उठे, चिल्ला रही थी ज्योति, और उसके पापा उसकी मम्मी को मार दिए। तो मेरे पापा आए सबसे पहले उतर कर, तो हमने अपने भाई को जगाया, वो उठा, मेरी मम्मी आई, मैं आई, तो देखा तो उसकी मम्मी की हालत बहुत खराब थी। तो जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए सब टेम्पो का इंतजाम किए, तो टेम्पो भी स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो कुछ देर के बाद टेम्पो स्टार्ट हुआ, तो उनको लेकर गए सब मेरीगोल्ड हॉस्पिटल में। वहाँ पर उनका इलाज नहीं हुआ, तब मेडिकल लेकर आए, तो मेडिकल उनकी डेथ हो गई रास्ते में ही। अच्छा। तो वापस घर सुबह हो गए, तब घर लेकर आए, सारे लोग आ गए। तो उसके बाद सब लोगों ने सोचा कि उनको मतलब ले जाकर जला दिया जाए। तो उसके बाद किसी ने पुलिस को बुलाया, तो पुलिस आ गई, तो उसने जांच पड़ताल किया और उनको पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दिया। चाचा लगते थे आपको? जी सर। क्या नाम था उनका? रविंदर। उनकी तबीयत कुछ खराब चल रही थी? हाँ, उनकी दिमाग की हालत ठीक नहीं थी। अच्छा, तो कुछ वजह नहीं पता चला कि क्यों, क्या विवाद हुआ था? कुछ नहीं, झगड़ा हुआ नहीं। बच्चों से पूछिए, बच्चे को क्या बवाल नहीं क्या हुआ नाम है था। आपका? मेरा नाम नंदिनी है। आप क्या लगती थी? मैं इनकी बड़ी सिस्टर हूँ। गोरखपुर से केकेडी न्यूज संवाददाता प्रेम चौहान की रिपोर्ट। लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले के थाना लोनी कटरा के खेमीपुर के पास मांगता का पूर्वा गांव में भीषण आग लग जाने से 4 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इस दौरान आग की चपेट में आने से घर में रखी सामग्री के साथ साथ लाखों रुपए भी जलकर खाक हो गए। आनंद फायर में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम व थाना लोनी कटरा की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद रही। क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर। कौन सा गांव है ये? है खेमीपुर लगता है सर, खेमीपुर लगता है। खेमीपुर। ये आग कैसे लगी? ये आग ऐसे लगी साहब, यहाँ घर पर कोई रहा नहीं, हम लोग धान गेहूँ काटने चले गए, घर पर कोई रहा नहीं, छोटे छोटे बच्चे रहे। ठीक है, जब आग लगी है तो इसमें 3 सुअर बांधे रहे हैं, 4-5 बकरी रहे हैं, वो सब जल गए हैं। फिर हम सबसे पहले पिताश्री के घर में आग लगी, बुदक्का के घर में। फिर उसके बाद उनके घर में आग लग गई, पूरा तखत भर गया, मोबाइल भर गया, बैटरी भर गई, पूरा घर में साहब आग लग गई, पूरी बोरिया धान की सब भर गई, इसमें कुछ नहीं बचा। जैसा कि सब लोग बता रहे हैं कि आपके घर में गाड़ी भी रखी हुई थी, क्या गाड़ी थी अंदर? हाँ, गाड़ी रही अंदर, मतलब गाड़ी का हिफाजत से पहले निकाल ली गई थी। मतलब अचानक पूरी आग जो बढ़ गई तो उसमें आग लग गई घर में, तो धान गेहूँ सब भर गया, सब चीज़ नहीं निकाल पाए। और फिर 30-40 हज़ार रुपये घर में रखा रहा। ठीक साहब। और उसके बाद में यहाँ जब हमारे घर में आग है 10-15 हज़ार रुपये हमारे घर में रहा, कच्चे वाले घर पर, वो भी भर गया। फिर उनके बाद हमारे चाचा घर में आग है, उनके जावर भी हमारी जितनी रहे हुई नहीं बची हैं को। हमारे चाचा घर में आग, उनका हम बता नहीं सके, उन्होंने घर में सब जल गया होगा। तो यानी कि आपके घर में जो है नकदी समेत लाखों रुपए का माल जला हुआ है? हाँ साहब, ये माल जला हुआ साहब। बाराबंकी से केकेडी न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट। महाराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र में जंगल ट्रीट के पास मिली जानकारी के मुताबिक फरेंदा के वन क्षेत्राधिकारी को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि जंगल में पेड़ काटने के बाद वन माफिया उसे ले जाने की फिराक में है। रविवार की रात वन कर्मियों और वन माफियाओं के बीच मुठभेड़ में फायरिंग शुरू हो गई। वन विभाग की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी को पैर में गोली भी लगी, जिसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। इस मामले में फरेंदा पुलिस ने वन विभाग की तहरीर पर गोरखपुर जनपद के ग्राम भगवानपुर खास थाना चिलवाताल निवासी सिकंदर राजभर के खिलाफ केस दर्ज जांच शुरू कर दी है। सर, कैंपियरगंज वन क्षेत्र में एक तस्कर पकड़ा गया है, क्या है पूरा मामला और ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है इसका नाम सिकंदर साहनी है। ये भगवानपुर के पास के रहने वाले हैं। इनके ऊपर पहले से भी कई केस दर्ज हैं, वांछित हैं। और आज रात में जंगल ट्रीट के पास में एक लकड़ी डालने का प्रयास ये लोग कर रहे थे। इसी बीच में जवाबी कार्रवाई में जो है व्यक्ति घायल।
सर फायरिंग की सूचना आ रही है, तो क्या कारण था कि फायरिंग करी? आत्मरक्षा में कराना पड़ा फायरिंग। सब इंस्पेक्टर द्वारा थाना फरेंदा में मुकदमा कायम कराया गया है एक व्यक्ति सिकंदर साहनी के विरुद्ध। और मुकदमा इस बात का है कि कल वो लोग जब रात में गश्त कर रहे थे तो दो अपराधी एक सफारी में लकड़ी साकू की लादने का प्रयास कर रहे थे। इसी बात पे जब उन्होंने रोका तो अपराधियों ने फायर किया। इस पे उन्होंने भी फायर किया है। एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है सिकंदर साहनी, इसके पैर में बुलेट का फायर है, उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसमें FIR पंजीकृत कर ली गई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सर गोली किसके द्वारा मारी गई है, किसको गोली अभियुक्त सिकंदर साहनी के थाई में लगी है और वन विभाग के ही कर्मचारियों द्वारा इसमें फायर किया गया है। ये बात उन्होंने FIR में अंकित की है। बाकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से होगा। महाराजगंज से KK न्यूज संवाददाता S खान की रिपोर्ट।